Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी एक और न्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है फ्रेजल वर्ब की, एंड इस सीरीज़ में हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जिसमें इंग्लिश आती है उसमें फ्रेजल वर्ब पूछी ही जाती है। देन इसको हम, ये थोड़ा सा टफ रहता है इसे लर्न करना, बट इसे हम विद ट्रिक समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे एंड इजी करके समझेंगे। इसका एक वीडियो आ चुका है और ये टॉप 300 फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ चलेगी। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, वेरी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज एक्ट। मैंने कल क्या समझाया था आपको कि ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होती है। एक्ट क्या होता है? वर्ब होती है। एक्ट वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन हो गया, ऑन हो गया, फॉर हो गया, बट तीनों का मीन्स अलग हो जाएगा। एक्ट के साथ अपॉन लगेगा, इसका मीन्स अलग है, ऑन का मीन्स अलग है एंड फॉर का मीन्स अलग है। देन देखते हैं एक्ट अपॉन। सबसे पहले देखेंगे एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स क्या होता है? डू अकॉर्डिंग टू मीन्स किसी के अनुसार चलना, जैसे जो कह रहा है उसकी तरह करना, जैसे वो कह रहा है उसी काम को करना, किसी के अनुसार चलना, इसको बोलते हैं एक्ट अपॉन। एग्जाम्पल से समझेंगे। वी शुड अपॉन एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ अवर एल्डर्स मीन्स हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी एडवाइस माननी चाहिए, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ है। और ये इसमें देखिए फ्रेजल वर्ब है, ये वाली एक्ट अपॉन, और ये मैंने सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि फ्रेजल वर्ब का इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट वन देखेंगे एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स क्या होता है? अफेक्ट। अब इसे बताने से पहले मैं एक और क्लियर कर देती हूँ, एक और वर्ड। एक ये वर्ड होता है अफेक्ट, एंड इधर कर देती हूँ। एक होता है अफेक्ट, ये अफेक्ट है, एंड एक इफेक्ट है। क्या आप में से कोई बताएगा कि अफेक्ट एंड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इसको डिफ्रेंशिएट करेगा कोई? देखिए, ये वाला अफेक्ट है, ये वर्ब होती है, एंड ये वाला जो इफेक्ट है ये नाउन होती है। दोनों का मीन्स एक ही है। इसका मीन्स हो जाता है प्रभाव डालना, एंड जो इफेक्ट होता है इसका मीन्स हो जाता है प्रभाव। ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें पजल रहते हैं, अफेक्ट इफेक्ट क्या मीन्स है, इसका एक ही है या अलग अलग है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो अफेक्ट है वो एक वर्ब है, एंड जो इफेक्ट है ई वाला इफेक्ट वो एक नाउन है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब देखेंगे एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स अफेक्ट होता है, मीन्स प्रभाव डालना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्ट ऑन। एक्ट ऑन हिज माइंड। जो पेशेंट था वो क्या हो गया? पागल हो गया। जैसे ही उसने जो मेडिसिन है उसका असर हुआ, उसका प्रभाव उसके माइंड पर हुआ, उसके ब्रेन पर उसका प्रभाव हुआ, तो वो क्या हो गया? पेशेंट पागल हो गया। तो इसमें कहाँ यूज़ हो रहा है फ्रेजल वर्ब का? एक्ट ऑन, ये वाला यूज़ हो रहा है। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे एक्ट फॉर। एक्ट फॉर मीन्स होता है किसी के जगह पर काम करना, मीन्स के कोई एब्सेंट है और उसकी जगह पर उस दिन का काम उसकी जगह पर कर लेना, उसी का काम दूसरे को कर लेना उसी की जगह पर, उसको बोलते हैं एक्ट फॉर। एग्जाम्पल से समझेंगे। येस्टरडे माई वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल मीन्स जो येस्टरडे कल जो वाइस प्रिंसिपल थे वो एक्टेड फॉर थे, किसकी जगह पर? प्रिंसिपल की जगह पर। बिकॉज क्योंकि एज प्रिंसिपल वॉज ऑन लीव, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे वो लीव पर थे। जब प्रिंसिपल लीव पर थे तो प्रिंसिपल का काम किसने संभाला? वाइस प्रिंसिपल ने। तो ये एक्टेड फॉर, आई होप आपको क्लियर हुआ है कि एक्टेड फॉर का हम यूज़ कहाँ करेंगे। एक्टेड फॉर का यूज़ होता है कि किसी की जगह पर किसी की अनुपस्थिति में उसका काम करना, उसे बोलते हैं एक्ट फॉर। अब देखिए एक्ट एक्ट एक्ट, बट देखिए अपॉन लगने से इसका मीन्स अलग हो गया, ऑन लगने से मीन्स अलग हो गया, एंड फॉर लगने से इसका मीन्स अलग हो गया। देन आपको अब एक्ट की जो भी फ्रेजल वर्ब है वो आपको लर्न हुई है। इसीलिए मैंने देखो इस टाइप से लिख दिया है कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि एक्ट लिखा हुआ है, अपॉन, ऑन, फॉर। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं ये वाली फ्रेजल वर्ब एक्ट को लेकर, और इसका मीन्स भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं।
अवॉइड वन, वाई, अवॉइड बाय, अवॉइड बाय मीन्स होता है टू फॉलो रूल्स, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन, मीन्स किसी की आज्ञा का पालन करना। अवॉइड बाय ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है, बाय जो अवॉइड होता है इसके बाद बाय आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, वी विल अवॉइड बाय देयर डिसीजन, मीन्स हम उसके डिसीजन का क्या करेंगे, पालन करेंगे, जैसे वो कह देंगे वैसे हम करेंगे। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। मैंने 4 फ्रीजल वर्ब इसमें इस स्लाइड में बताई हैं, ये आपको क्लियर हुई हैं। और एक वीडियो में हम 10 फ्रीजल वर्ब लेकर आया करेंगे, ये भी बता देती हूँ आपको मैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, अटेंड। देखिए अटेंड ऑन होता है एंड अटेंड टू होता है, बट इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। कई बार एग्जाम में भी आया है अटेंड ऑन एंड अटेंड टू, एक माइनर सा डिफरेंस है इसमें, जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत पजल होते हैं, बट अब से आप पजल नहीं होंगे। देखिए अटेंड ऑन एंड अटेंड टू। अटेंड ऑन का मीन्स होता है, मीन्स किसी सर्वेंट को लेके, जो कोई सर्वेंट होता है, सर्वेंट जो अपने मालिक की सेवा करता है, वहाँ पर हम अटेंड ऑन का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अटेंड ऑन का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे सर्वेंट हो गया, वेटर हो गया, तो वहाँ पर जो सर्वेंट अपने मालिक की सेवा करे, और जैसे वेटर है, वेटर खाना लेके आया है, वो पूछताछ कर रहा है क्या चाहिए और क्या चाहिए, इस टाइप से, तो वहाँ पर हम अटेंड ऑन का यूज़ करेंगे। वो क्या करता है, अटेंड ऑन करता है। देन देखेंगे टू सर्व और टेक केयर ऑफ समवन। टू सर्व और टेक केयर ऑफ समवन मीन्स किसी की सेवा करना और उसकी देखभाल करना। जैसे नौकर होता है, वो अपने मालिक की सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द सर्वेंट अटेंडेड ऑन द लॉर्ड ड्यूरिंग द बैंकेट। मीन्स अब देखिए यहाँ पर बैंकेट, प्यारा वर्ड है, बैंकेट मीन्स क्या होता है, दावत। द सर्वेंट अटेंडेड ऑन द लॉर्ड ड्यूरिंग द बैंकेट मीन्स जब उसका मालिक दावत खा रहा था तो उस टाइम उसका जो सर्वेंट था वहीं पर अटेंडेड ऑन था, मीन्स वहीं पर तैयार था उसकी सेवा के लिए। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड देखिए अटेंडेंट टू का यूज़ कहाँ करते हैं, अटेंड टू का कहाँ करेंगे, इसका भी मीन्स सेवा करना होता है, केयर करना होता है। अटेंडेंट टू का भी मीन्स केयर करना एंड सेवा करना होता है, बट वो किस सेंस में होता है, जैसे किसी पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, नर्स है, नर्सिंग करते हैं, या फिर हमसे बड़े हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर अटेंडेंट टू का यूज़ होगा कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। जो हमसे छोटे हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करना, वहाँ पर अटेंडेंट टू का यूज़ होगा। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी सेवा हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अटेंडेंट टू का यूज़ होगा। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ये एक सर्वेंट को लेकर होता है, देन ये सर्वेंट नहीं होता, देखभाल ये भी करता है, बट ये सर्वेंट नहीं होता। देखेंगे गिव टू अटेंशन केयर, देखिए अटेंशन केयर और फोकस टू समथिंग समवन। जैसे द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट नीड, जो नर्स है वो अटेंडेड टू करती है, एक पेशेंट की जितनी भी नीड होती है उसको अटेंडेंट टू कौन करता है, नर्स करती है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया है। दोनों का ही मीन्स सेवा करना होता है, सर्व करना होता है, बट ये एक सर्वेंट के सेंस में आ जाता है, और जो अटेंडेंट टू होता है वो सर्वेंट के सेंस में नहीं आता। आई होप अब आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखिए बैक, और इसके साथ आउट लगा देंगे तब इसका मीन्स अलग होगा, एंड अप लगा देंगे तब इसका मीन्स अलग होगा। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, बैक, बैक मीन्स क्या होता है, पीछे। अब बैक आउट को कैसे, टू विड्रॉ फ्रॉम आ प्रॉमिस मीन्स किसी से प्रॉमिस करके और फिर उससे मुकर जाना, मीन्स वायदे से मुकर जाना। मुकर जाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही बैंकेट आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी मीन्स उसने हेल्प करने की प्रॉमिस की थी, बट वो अपने वायदे से मुकर गया है, बैक्ड आउट हो गया है। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे बैकअप। बैकअप तो बहुत इजी है, सपोर्ट के लिए बोलते हैं। मीन्स अगर हम कोई फ़ोन भी खरीदते हैं तो पूछते हैं ना कि इसका बैकअप कैसा है, मीन्स कि इसकी बैटरी कैसी है, बैटरी के लिए बैकअप बोलेंगे, वही तो सपोर्ट करती है फ़ोन को। इस टाइप से देखिए
एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बैक यू अप इफ दे डोंट बिलीव यू, मीन्स आई विल बैक यू अप, अगर वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। ये इसमें सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, आई विल बैक यू अप, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, इफ़ दे डोंट बिलीव यू, अगर वो तुम्हारा विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तुम्हारे साथ बोल दूंगी कि क्या है, हाँ ये सही है गलत है, इस टाइप से ये बोलना चाह रहा है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं बैंक। बैंक ऑन, बैंक ऑन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑन मीन्स होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना, टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प के ऊपर निर्भर हूँ, इसका मीन्स ये है। नेक्स्ट वन देखते हैं बैंक अप, यहाँ पर ये ऑन है एंड यहाँ पर ये अप है। बैंक ऑन होगा तो डिपेंड होने के लिए आएगा, बट बैंक अप हो जाएगा तो वो एक्यूमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हो जाएगा। जैसे टू एक्यूमुलेट और गैदर, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या फिर इकट्ठा हो जाना, उसके लिए बोलते हैं बैंक अप। एग्जाम्पल से समझेंगे, द स्नो हैड बैंकेड अप अगेंस्ट द वॉल, जो स्नो है, जो बर्फ है, वो कहाँ इकट्ठी हो गई है, दीवार के सहारे इकट्ठी हो गई है। आई होप आपको ये 10 इडियम फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे। देन ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा और इस टाइप से फ्रेजल वर्ब पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।